Welcome to Authentic Biofactory. स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इसका एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ लिया। मॉर्फोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? सेल ऑर्गेनाइजेशन में सेल से क्या बनेगा बेटा? टिश्यू। टिश्यू में हमने क्या क्या देखना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखना है और परमानेंट टिश्यू देखना है। उसके बाद हमने टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में बेटा टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन क्या क्या देखे हमने? लीफ, जो मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं ना। स्टेम, रूट और फ्लावर, क्लियर। उसके बाद हमने ऑर्गन सिस्टम में दो ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है बेटा इसमें, ठीक है। एक क्या? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और एक क्या? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। ये स्लाइड क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया। दो तरह के प्लांट टिश्यू थे, ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एक क्या है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या देखा बेटा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी वो स्पेशलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? सेल्स कैन डिवाइड। सेल्स अभी क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। और परमानेंट में क्या है? सेल्स डिवाइड अब नहीं करेंगी, मतलब वो फुली डेवलप हो चुकी हैं। उनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड। समझ आ गया? फिर हमने अब स्टार्ट किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिवाइड किया। अब डिवाइड जब करेंगे, क्लासिफाई करेंगे तो किसी बेसिस पे करेंगे ना। तो किस बेसिस पे डिवाइड किया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और लोकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे क्या क्या? प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। और जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो एक आ जाएगा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ था? टिप ऑफ रूट और टिप ऑफ शूट पे। उसके बाद क्या है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे? नोड्स एंड इंटरनोड्स। वेरी गुड, नोड्स एंड इंटरनोड्स के। और वो याद रखना कि एपिकल मेरिस्टम के नीचे हो, क्लियर। उसके बाद क्या है बेटा? लैटरल मेरिस्टम, जो क्या करवाएगा? कौन सी ग्रोथ? सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। एपिकल मेरिस्टम कौन सी ग्रोथ करवाता है? प्राइमरी लेंथ वाइज, ठीक है। इसके बाद हमने मेरिस्टम देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। प्रो मेरिस्टम, इसके पॉइंट्स क्लियर हैं? उसके बाद हमने क्या देखा? प्राइमरी मेरिस्टम, इसके भी पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। आगे सेकेंडरी मेरिस्टम के पॉइंट्स क्लियर हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल क्या है बेटा? इंटरफेसिकुलर कॉर्केनियम, जो कि कहाँ है? डाइकॉट स्टेम में, और दूसरा डाइकॉट रूट में। फिर है मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एक आ गया एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम में रखा है या सेकेंडरी में? प्राइमरी में, क्लियर, ठीक है। अगर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, समझ आ गया, ठीक है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब कौन सी ग्रोथ करवा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है बेटा इसका? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। याद है? क्लियर है? यस सर। इसके बाद हमने क्या देखा? इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा बेटा? जो ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रास को ऊपर से खाएंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम फिर से क्या करवाएगा? ग्रोथ करवा देगा। लेटरल मेरिस्टम क्या है? अकर लेटरल साइड ऑफ प्लांट। अच्छा, लेटरल मेरिस्टम को प्राइमरी में या सेकेंडरी में? बोथ सेकेंडरी में। क्लियर। एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी देखो तो सेकेंडरी में। उसके बाद देखो इंक्रीज करेगा किसको? विड्थ को इंक्रीज करेगा। विड्थ को इंक्रीज करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा। तो मतलब लेटरल मेरिस्टम में अगर क्वेश्चन आता है कौन सी ग्रोथ करवाता है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी? बोथ। प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा या सेकेंडरी करवाएगा? लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी करवाएगा ना, विड्थ वाइज बढ़ेगा तो, ठीक है। आ जाओ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरह के हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब जितना भी टिश्यू है वो एक ही तरह की सेल से बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो बनी होगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितनी तरह के? तीन तरह के। एक क्या है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज करेगा, कॉलेनकाइमा क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और ये लिविंग होगा। पैरेन्काइमा लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है बेटा, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा डेड है, और ये भी क्या सब प्रोवाइड करवाएगा? सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। समझ आ गया? अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहले हमने पैरेन्काइमा को देखा, तो पैरेन्काइमा जो हाईलाइटेड इसके फंक्शंस है बेटा, ये क्या है बेटा? वेरी प्रिमिटिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है हमको? ये यूनिवर्सल टिश्यू में हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। सेल वॉल इसकी क्या होगी? थिन होगी, और मेनली किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सेक्रीशन करता है। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद बेटा सेल्स इसके
क्लोजली पैक्ड होंगे मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी होगी लेकिन कम होगी। इज इट क्लियर? उसके बाद सेल की शेप देखो, शेप पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पैरेन्काइमा क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद हमने क्या देखा बेटा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। कहाँ पाया जाता है बेटा? लेयर्स में, एपिडर्मिस की लेयर्स में पाया जाएगा। ठीक है, होमोलोगस लेयर में पाया जाएगा या तो पैचेस में पाया जाता है। सेकंड हमने क्या देखा? सेल्स की थिकनेस इतनी ज्यादा होगी कॉर्नर्स पे, उसकी वजह से इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी क्या वो प्रेजेंट होगी या नहीं? Absent. तो एब्सेंट होगी। सेल की शेप देख ली हमने इसकी, ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद हमने क्या देखा बेटा? स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा में क्या है बेटा? ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें देखो जैसे ही डेड आ गया तो लिग्निफाइड है। क्लियर? और दो तरह के होते हैं स्क्लेरन काइमा, एक फाइब्रस होगा और एक क्या होगा? Sclerites. ठीक है। अब देखो फाइब्रस वाले में क्या है? फाइब्रस के पॉइंट क्लियर है? Yes. ठीक है, नेक्स्ट सीधा आगे चलते हैं। अब आ जाओ किस पे? Complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम क्या देखते हैं? जाइलम और Phloem. फ्लोएम को देखते हैं। ठीक है, जाइलम में जाइलम के चार पार्ट्स क्या क्या बेटा? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, फर्स्ट थ्री जो हैं कौन कौन? ट्रैकीड, वेसल और जाइलम फाइबर। ये क्या है बेटा? Dead cell. टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं। और उसके बाद जो लास्ट जाइलम पैरेन्काइमा जहां जाए वो लिविंग है। क्लियर? ये याद रखना है। ठीक है, पैरेन्काइमा की देखो एक चीज याद रखनी है, पैरेन्काइमा में जो वॉल होगी वो क्या होगी? सेलुलोज की बनी होगी और थिन होगी, थिक नहीं होगी। क्लियर? पहला पॉइंट। और पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस वगैरह सब करेगा, पीछे पढ़ लिया हमने, तो ये लिविंग है। क्लियर? Yes. फ्लोएम में हमने क्या देखा बेटा? सील ट्यूब देखे, ठीक है, और क्या देखा? कंपेनियन सेल देखा और फ्लोएम फाइबर देखे, और लास्ट में क्या देखा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो ये भी क्या है? लिविंग है। क्लियर? और इसमें क्या है बेटा? एक ही डेड है, बाकी सब लिविंग है। डेड कौन सा है इसमें? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फाइबर जहां भी होगा वो डेड होगा। इज इट क्लियर? आ जाओ आगे। फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम के तीन मेन फंक्शन है बेटा। एक तो कंडक्शन करेगा वाटर का, दूसरा क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और तीसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज भी करेगा फूड का। अब जो कंडक्शन करता है तो किसके थ्रू कंडक्शन करेगा? बाय ट्रैकीड एंड वेसल्स। ट्रैकीड जो है वो किन में होगा बेटा? ट्रैकीड जो है वो जो प्रिमिटिव प्लांट्स है ना उनमें होगा, जो जैसे आप एंजियोस्पर्म में चले जाओगे तो उनमें क्या होंगी? वेसल्स होंगी। क्लियर? वेसल्स का डायमीटर ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा होने की वजह से वाटर पूल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो जो ट्रैकीड्स होंगे, ट्रैकीड्स का डायमीटर कम होगा, पिट कम होगा, उससे मतलब उतनी एफिशिएंसी से वाटर का कंडक्शन नहीं होगा जितनी एफिशिएंसी से Vessels में होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हमने सपोर्ट में देखा, फंक्शन ऑफ जाइलम में सपोर्ट किसके थ्रू मिलती है बेटा? जाइलम Fiber. फाइबर के थ्रू मिलती है। यहाँ तक बात समझ आई? Yes, sir. फूड स्टोरेज जो है वो कौन करता है? जाइलम Parenchyma. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। अब ट्रैकीड और वेसल में हमने क्या किया बेटा? डिफरेंस किया। तो ट्रैकीड में पहला पॉइंट क्या है बेटा? प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट, और वेसल क्या है? एडवांस कंडक्टिंग। समझ आ गए ना ये दोनों पॉइंट्स? अच्छा, नैरो ल्यूमिन किसका? Tracheids का। वाइड ल्यूमिन किसका? वेसल्स का। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल्स दोनों की है, दोनों की। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दोनों में क्या है? Absent. एब्सेंट है। पिट्स प्रेजेंट है दोनों में। Yes, sir. क्लियर? और उसके बाद परफोरेशन एब्सेंट है कहाँ पे? ट्रैकीड्स में, और परफोरेशन प्रेजेंट कहाँ पे? ये परफोरेशन पता है ना क्या है? ये बता दी जाओगे, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ो। जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर में हमने क्या देखा बेटा? या इसको बूडी फाइबर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या देखा आपने? हाईली क्या है ये? थिक एंड ऑल एंड ऑब्लिटेटेड ल्यूमेन का मतलब क्या बताया था मैंने? Very less quantity. ठीक है, बहुत छोटा ल्यूमेन होगा इसका। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकीड्स एंड वेसल, दोनों को। ये मतलब सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल का। ठीक है, Yes, sir. सेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा, सेप्टेट होगा, सेप्टा होगी वॉल, ठीक है, दीवार। ठीक है, सेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा। जाइलम पैरेन्काइमा में हमने क्या देखा बेटा? थिक, ये क्या है? थिन वॉल्ड है, वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। फिर पैरेन्काइमा आ गया, वही पुरानी घिसी पिटी बात है। ठीक है, फूड स्टोरेज होगा। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस लाइक टैनिन, ये याद रखना बेटा। ठीक है, आ जाओ जाइलम में। जाइलम में बेटा एक होगा प्राइमरी जाइलम, एक होगा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जो कब बनेगा? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे। सेकेंडरी जाइलम वो जो कब बनेगा? Secondary growth के टाइम पे। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी है? जब एपिकल मेरिस्टम्स क्या करवाएंगे? ग्रोथ करवाएंगे, लेंथ वाइज जब प्लांट बढ़ेगा उस टाइम पे जो जाइलम बनेगी उसे क्या बोलेंगे? Primary xylem. और सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होगी? जब लैटरल मेरिस्टम एक्टिवेट होंगे और लैटरली प्लांट की ग्रोथ होगी तब क्या बोलेंगे हम इसे? Secondary xylem. समझ आ गया? Yes, sir. प्राइमरी जाइलम में हमने देखा बेटा
प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कौन से जो पहले बने, मेटाजाइलम कौन से जो बाद में बने, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की अरेंजमेंट के बेसिस पे स्टेम में अलग अरेंजमेंट होगी और रूट में अलग अरेंजमेंट होगी। इस पे हमने एंडार्क और एक्सार्क को देखा। एंडार्क बेटा स्टेम में देखी जाती है और एक्सार्क कहाँ देखी जाती है, रूट में। एंडार्क कंडीशन कौन सी होगी, जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, सेंटर में होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा। और उसके बाद हमने एक्सार्क कंडीशन में क्या देखा, मेटाजाइलम कहाँ होगा बेटा, सेंटर की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, पेरिफेरी। पेरिफेरी की तरफ होगा। क्लियर। यस सर। रूट में कौन सी होती है, एक्सार्क। एक्सार्क। स्टेम में कौन सी होती है, एंडार्क। इज इट क्लियर। यस सर। इसके बाद हमने क्या देखा, सीव ट्यूब देखा, ठीक है। सीव ट्यूब के पॉइंट्स क्लियर है, यस सर। ठीक है। बाकी तुमको मैंने लिखा